आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है? रुको मैं डेक चेंज करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है? इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है? मुझे कोई रिबन जैसी चीज दिख रही है, कोई रिबन जैसे बांध रहा हो। रिबन आप बांध रहे हैं अगर तो आप ज्यादा ध्यान दीजिए, हो सकता है आपने पहन रखी है इसलिए मुझे दिख रही है। कोई रिबन दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, इट्स मेसी। इट शोज कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा मेस है। कार्ड में जिस तरह से मेस हुआ है ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेस है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो। इस कनेक्शन में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज आपके पार्टनर में क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स बोल भी रहे हो या कुछ अपने पार्टनर को दिखाते भी हो तो वो आपको समझते नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हो आप लोगों। आपके पार्टनर वैसे आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और आपको खोने का डर बहुत महसूस हो रहा है उन्हें, बहुत ज्यादा। उन्हें क्लियरली लग रहा है कि वो आपको खो बैठेंगे हमेशा के लिए। उन्हें क्लियरली लग रहा है कि शायद आप उनके पास वापस नहीं लौटेंगे। वो आपके बिना रहना नहीं चाह रहे हैं। वो आपके बिना लाइक आपके दूर जाने का भी सोचकर अब उनका मन घबरा जाता है। वो अपसेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। आपके जाने का सोच के उनका मन जो है इतना रेस्टलेसनेस फील करता है। और पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अकेले रह जाएंगे और आप उन्हें पूछेंगे भी नहीं, आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आपके पार्टनर खुद को काम में बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं। वो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। किसी तरीके के खर्चे भी बहुत करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम में। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रही है इनकी, बहुत ज्यादा ओवर एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है इनका, कोई कंट्रोल नहीं। और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें पूछेंगे नहीं, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ कप्स, आपके लिए वो बहुत गिल्टी और सॉरी फील कर रहे हैं। यस, उनको लग रहा है उन्होंने आपके साथ जो किया वो जस्टिस नहीं किया। उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा क्लोज्ड ऑफ रखा, अपनी फीलिंग्स को इतना ज्यादा क्लोज्ड ऑफ रखा कि लाइक वो आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि वो आपके साथ कहाँ तक आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं। उन्होंने कभी आपको खुलकर बोला ही नहीं, या ऐसा कह सकते हैं जो बोला वैसा उन्होंने किया नहीं। अपने वादे के ऊपर खरे नहीं निकले, एक्सप्रेस नहीं किया बेसिकली। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब ये हो गया उठते बैठते आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं आपको। बट आपके पार्टनर को ये बोलने में भी दिक्कत रही है। आपके पार्टनर खुलकर बोलते नहीं है। वो आपको सोच बहुत रहे हैं, आपको याद बहुत रहे हैं, कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते बट उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, आप उनके साथ खुशी नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को या तो गलत तरीके से एक्सप्रेस किया या तो उन्होंने जो करना था आपके लिए वो नहीं किया। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस व्यक्ति की तरफ से आगे क्या देखने को मिलेगा, आगे क्या एक्सपेक्टेड है, आगे क्या होने वाला है इस इंसान के साथ, आगे क्या एक्सपेक्टेड है, इस कनेक्शन में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से होगी। अगर आप लोग दोनों की बातचीत बंद हुई है ना तो होगी। आप लोगों के बीच में चीजें डिफिकल्ट है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अभी बहुत मनमुटाव है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। प्यार आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, बहुत ज्यादा। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। आपके पार्टनर को आपकी आदत है और उनकी आदत आपको है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत डेस्परेट हो। बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी बन रही है ना किसी तीसरे व्यक्ति से, या तो आप इनसिक्योर हो रहे हो बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है कि इनका ध्यान किसी और की तरफ है, थर्ड पार्टी हो सकती है क्लियरली। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा पैचअप करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच में एक टीम वर्क देखने को मिल रहा है। टीम वर्क, मेरा कहने का मतलब टीम वर्क का ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। आप समझ पाएंगे कि क्यों वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आप उस चीज में अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। वहीं आपके फ्रेंड बोल रही हूँ, हो सकता है आपके दोस्त हैं, वहीं आपके पार्टनर क्लियरली आपके लिए अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को बेटर करते हुए, सब कुछ ठीक करते हुए नजर आएंगे नियर फ्यूचर में। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स, डेथ।
ओके, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं खुद को चेंज करेंगे आपके लिए, खुद को बहुत ज्यादा चेंज करेंगे, खुद को बदलते नजर आ रहे हैं आपके लिए। वो खुद को चेंज करेंगे आपके लिए क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद यही जरूरी है, इसी से ही आप दोनों साथ और एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं हमेशा। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, बेसिकली आपके पार्टनर आपको गिव अप नहीं करना चाहते और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आपके पार्टनर आपको वापस लाएंगे अपनी जिंदगी में। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे मिली है। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 4 बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिले हैं। ये बहुत नंबर्स में शामिल हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये इंसान क्या चाहता है इनसे, ये क्या चाहती है, ये पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं। स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप जिसमें आप इनके साथ रहें, इनके कंफर्ट जोन में रहें, इनके हाथ में रहे। ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा। ये पॉजिटिव भी हैं, आपको लेकर बहुत इनसिक्योर भी हैं। ये आपको किसी और के पास जाने नहीं देंगे। इन्हें लग रहा है आप किसी और के पास चले जाएंगे। इन्हें लिटरली फीलिंग आ रही है कि आप किसी और के हो जाएंगे और आप इन्हें देखेंगे भी नहीं। इन्हें लिटरली लग रहा है कि आप इनको भाव नहीं देंगे। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के बारे में बताएं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यार आप पिछले कुछ टाइम से एक्सप्रेसिव बहुत रहे हो। आप खुलकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन जब भी आप अपनी फीलिंग्स को बताते हो, दिखाते हो, या जब भी आप इनको कुछ समझाते हो, लाइक कुछ भी आप इनके लिए करते हो, ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप इस चीज से परेशान हो चुके हो बहुत ज्यादा। आप थक गए हो। आपको लगता है कि प्रायोरिटीज इनकी अलग है। आप इनका बर्डन उठा रहे हो पिछले कुछ टाइम से। आपको लग रहा है कि आपने ही ठेका ले रखा है सबको संभालने का। आप इतना इनके लिए कर रहे हो, या आप इनके साथ रोमांस चाहते हो, या मस्ती भी कर रहे हो, आप हर तरीके से एडजस्ट भी करना चाहो, तब भी आपके पार्टनर ना उतना इनिशिएटिव नहीं ले रहे। मतलब ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि यार इतना मैं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट ये इंसान जो है एक्सप्रेसिव ही नहीं है। बट आने वाले टाइम में आपके पार्टनर एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि आप अब इनको सबक सिखाने वाले हैं। आप इन्हें बताने वाले हैं कि बेटा बहुत मिल जाएंगे तुम्हारी जगह, बहुत मिल जाएंगे। तुमको गलतफहमी हो गई है कि तुम्हारे लिए रुके रहेंगे, नहीं रुके रहेंगे भाई, हमें बहुत मिल जाएंगे। तो आपका एटीट्यूड चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी तक आप बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हो, फ्लर्टिशियस हो रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, बट नाउ आपके लिए इनफ इज इनफ। आप थक गए हो, आप अब और नहीं करना चाहते, आप बोर हो चुके हो इन सब चीजों से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हो चुके हो इस इंसान से, बहुत बहुत ज्यादा हर्ट। ये बंदे ने या बंदी ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा। अब इनके साथ दिमाग का गेम खेलोगे। ये भी चांसेस है आप किसी अपने ऐसे पुराने मित्र को वापस लाओगे अपने कांटेक्ट में जिनसे इनको कट्टर प्रॉब्लम है। कोई एक्स हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपको मालूम है कि आपके पार्टनर को कट्टर प्रॉब्लम है। मतलब इससे तो ये चिढ़ते हैं, या उसको देखकर उन्हें जलसी होती है। चांसेस है कि उस इंसान को आप अपने जीवन में वापस लाएंगे, क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि अब आप इनको सबक सिखाने के मूड में। आपको लग रहा है कि यार कितना इंसान एक्सप्रेसिव रहेगा, कितना इंसान बार बार अपनी फीलिंग्स जताएगा, बार बार अप्रिशिएट करेगा, बार बार इनिशिएटिव लेगा, एफर्ट्स डालेगा। मतलब इस इंसान का कोई काम है कि नहीं कि कुछ इनिशिएटिव ले। कहीं इनका कोई काम नहीं है क्या कि वो भी लाइक आपके लिए कुछ करें। अब आप थक गए, अब आप इनके लिए इतना वेट नहीं करना चाहते, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। आप ये है कि ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ये बस छूट गई तो दूसरी पकड़ लेंगे। और इन्हें किसी से प्रॉब्लम है तो भाई उसी के पास जाएंगे और इनकी ऐसी जलाएंगे कि क्या ही बताएं। तो आप उनको सबक सिखाने, क्योंकि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए हो इस इंसान की वजह से। यू हैव फील रिजेक्टेड। आप इस इंसान की वजह से बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने कब तक आप इतना लाइक होता है ना कि माइंड से डिस्टर्ब होंगे। आप कब तक इस इंसान को इस तरीके से लाइक आप इमोशनली हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते हो, और ये इंसान आपको उतना ही मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उतना ही आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते। बार बार किसी ना किसी तरीके से ये आपको हर्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन, एडवाइस क्या है।
जस्ट स्टे हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। जो भी आपको सही लग रहा है आप करते जाओ, आप अपने मन की सुनो, बस अपने मन की सुनो और करते जाओ, और जो लगे राइट है करो। अगर आपको लग रहा है किसी पुराने इंसान को लाने से आपको लग रहा है कि बेटर होगा, तो सब चीजें बेटर हो सकती है तो करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो। खुद में खुश रहने की कोशिश करो, वो चीजें करो जो आपको हैप्पी कर रही है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको लग रहा है उस इंसान के पास, पुराने इंसान के पास वापस कॉन्टैक्ट में इसलिए जाना है क्योंकि उस इंसान के साथ बड़ा पीस ऑफ माइंड फील होता है, उसके साथ मैं खुश थी पर इस फलाना पर्सन की वजह से मैंने उस इंसान से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। अब मैं उस इंसान से क्यों कॉन्टैक्ट तोड़ू, मैं उसके पास चले जाऊँ क्योंकि ये तो वैसे ही मुझे भाव नहीं दे रहा है, भाव नहीं दे रही, तो चले जाओ, चले जाओ, फिर सही जा रहे हो आप। या मैं अपने किसी करंट पार्टनर को डील कर रहा हूँ तो इसे बड़ी मिर्ची लग रही है, तो मैं उसके बाद जिधर आपको खुशी मिलती है आप वो जाओ, वहां जाओ, वो करो, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को वैल्यू देनी और किसी चीज को नहीं। पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वही नहीं है आपके जीवन में तो क्या पॉइंट है? आप अपने आप में खुशी नहीं हो, आपको दोबारा मुस्कुराना पड़ेगा। आप कब तक इमोशनल पेन से गुजरोगे, कब तक अपने आप को ऐसे हैंडल करोगे? जस्ट फोकस मोर ऑन योर सेल्फ, हंसो, खुशी करो, खुशो, सॉरी खुशो, अरे खुश रहो, सेलिब्रेट करो लाइफ को, जस्ट स्टे हैप्पी। अपनी जिंदगी बड़ी एकदम कॉम्प्लिकेटेड बनाकर आपने देख ली। अब टाइम आ चुका है जब आपको अपनी लाइफ में अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, ठीक है? बाकी आप सही जा रहे हो, जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो ये आपको राइट जगह पर लेकर जाएगा, राइट डायरेक्शन की ओर ले जा रहा है। तो यस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे स्ट्रांग। दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, और आगे कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए डिटेल्स अवेलेबल है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।